दोस्तों, क्या नेपाल ने सच में भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या दोनों देशों के बीच सदियों पुराना रोटी बेटी का रिश्ता अब नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है? हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक बयान ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीतिक में हलचल मचा दी है। आज के इस वीडियो में हम किसी अफवाह पर नहीं बल्कि बिल्कुल ताज़ा मीडिया रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी पर बात करेंगे कि आखिर बॉर्डर पर चल क्या रहा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बॉर्डर पार करने वाले आम लोगों के लिए नियम अब पूरी तरह बदल। सबसे पहले बात करते हैं कि यह पूरा मामला अभी अचानक चर्चा में क्यों आया। साल 2026 के ताजा अपडेट के मुताबिक नेपाल के पीएम बालन शाह ने एक बड़ा और हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि गंडक नदी का बहाव बदलने की वजह से नेपाल ने सुस्त क्षेत्र में भारत की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि यह सुस्त क्षेत्र क्या है, जो आपको बता दें कि यह इलाका बिहार के पश्चिम चंपारण और नेपाल की सीमा पर आता है। दोनों देशों के बीच सीमा तय करने का काम गंडक नदी करती है, जिसे नेपाल ने नारायणी नदी कहा जाता है। अब समस्या यह है कि नदी ने समय के साथ अपना रास्ता बदल लिया है। नदी का रुख बदलने से जो खेती की जमीन पहले भारत की तरफ थी, वह प्राकृतिक रूप से अब नेपाल के नियंत्रण वाले क्षेत्र में चली गई है। इस प्राकृतिक बदलाव को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब नेपाल की सीमा को लेकर विवाद हुआ हो। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो साल 2020 में नेपाल ने अपना एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में नेपाल ने उत्तराखंड के 3 बड़े इलाके लेपुलेख, कालापानी और लिम्थिपुरा को अपना हिस्सा दिखाया था। भारत के इस पर सख्त आपत्ति जताई थी। भारत का साफ कहना है कि ये क्षेत्र हमेशा ये भारत का संप्रभु हिस्सा रहे हैं। जब भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लेपुलेख दर्जे पर एक नई सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने इस पर काफी बवाल किया था। लेकिन सच यह है कि वहां कोई सैन्य हमला या युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि यह पूरा विवाद पुराने ऐतिहासिक नक्शों को अलग अलग व्याख्या करने के कारण है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट की कि इस राजनीतिक तनाव का असर बॉर्डर पर रहने वाले आम लोगों और व्यापारियों पर क्या पड़ रहा है। सख्त कस्टम नियम। नेपाल सरकार ने अब भारत के आने वाले सामानों पर और भारतीय नंबर प्लेट गाड़ी पर कस्टम ड्यूटी बहुत सख्त कर दी है। अगर आप 100 से ज़्यादा का सामान लेकर भी नेपाल जा रहे हैं तो वहाँ कड़ी चेकिंग की जा रही है। पहचान पत्र, ID कार्ड अनिवार्य। नेपाल के इस कदम के बाद भारत सरकार ने की एक्शन और लिया। SSB ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दिया। अब अगर किसी भी नागरिक को भारत नेपाल बॉर्डर पार करना है तो उसे पास, वैध पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि नेपाल ने भारत पर कोई हमला करके या सेना के जरिए जमीन पर नहीं छीनी है। यह पूरा मामला नदियों के रास्ता बदलने और कूटनीतिक नक्शों का है। दोनों देशों के इसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस सीमा विवाद को कैसे सुलझाया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।